आप आए हैं और आज हम बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर की। और बड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि जी दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म चल रही हो, और इसी तरह के कई उन्होंने जो है सख्त बातें की हैं जो कि पहले हमने नहीं देखा डॉक्टर जयशंकर का ये रूप। या ये कहिए कि पाकिस्तान में भी उनके बहुत फैन हैं। और ना सिर्फ ये कि आम सिटीजन्स बल्कि हमारे पॉलिटिशियंस भी तारीफें करते हैं डॉक्टर जयशंकर की। तो सर ये एकदम से अब इतने जो स्ट्रिक्ट किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो बिलावल भुट्टो के बाद से क्यों आ रही हैं? देखिए, स्ट्रिक्ट नहीं आ रही हैं, ये बात ये कहा जा रही है कि इट्स टाइम फॉर कोर्स करेक्शन। पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि अब आप चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज कीजिए फॉर गॉड सेक, क्योंकि उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने, कि हमारी पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया था, वो मेरी समझ में नहीं आता। यानी कि क्यों हम लोग टेरर और टॉक्स को या टेरर को नॉर्मलाइज़ करते रहे कि भाई टेररिज़्म भी चल, जैसे आप देखें तो आज से 10-15 साल पहले मैं एक टॉक शो देख रहा था टीवी पे। तो उस समय कुछ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दानिश्वर बैठे हुए थे और वो लोग कह रहे थे कि भले टेररिज्म हो, बट वी शुड हैव अ टॉक व्हिच इज इरिवर्सिबल एंड मतलब विदाउट स्टॉपिंग, कंटिन्यूअस, चाहे जो भी हो जाए। तो वो पॉलिसी इंडिया ने छोड़ दी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इफ देयर विल बी अ टेरर, नो टॉक्स। आप फिर टेरर का जवाब टेरर से लीजिए, जो आपको ठीक लगता है हम उसी भाषा में बात करना चाहेंगे। तो इट्स नॉट अ थ्रेट। इसको अगर मैं हूँगा एज अ कंस्ट्रक्टिव बात देखूंगा कि भाई नाउ इट्स टाइम टू रीअसेस कि जो अभी तक हमने किया 70 साल से उसका क्या रिजल्ट है। भाई फॉर गॉड सेक, होश के नाखून है, अब रिविजिट तो करें कि क्या जो आपने पॉलिसियां अपनाई है, हैज इट बीन फ्रूटफुल, उसने आपको डिजायर्ड रिजल्ट दिया है। और अगर नहीं दिया है तो सामने वाला आपको वही समझा रहा है कि भाई अब आपका पुराना तरीका हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो अब आपके ऊपर है, आप ये कहें कि नहीं उसकी गलती है, या आप ये कहें कि ओके वी आर रेडी टू अमेंड आवर वेज। तो यही है, वो कोई हार्ड स्टांस नहीं है। वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग पाकिस्तान फॉर गॉड सेक, आप वो काम करें जो दुनिया आपको समझा रही है बार बार। आपको जॉइंट स्टेटमेंट में भी अमेरिका मेंशन करता है। अगर जॉइंट स्टेटमेंट में आपका नाम आ रहा है तो अगर अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं होता तो वो नहीं डालते रशिया पाकिस्तान का नाम। जैसे रशिया का नाम उन्होंने डिमीन करने के लिए नहीं डाला कि रशिया इज ऑल्सो टेरर स्टेट, जबकि सारे अमेरिकन मानते हैं कि रशियंस आर टेरर स्टेट। ये जॉइंट स्टेटमेंट आई, दैट मीन्स अमेरिका एंड इंडिया आर जॉइंटली कंसर्न विद द टेररिस्ट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान शुड रीविजिट बाबा। अब आप रीविजिट करो यार, आगे बढ़ो। हो गया 70-80 साल, 75 साल आपने ये पॉलिसी करके देख के घर का भी सत्यानाश कर दिया, खुद को भी टेरर विक्टिम कह रहे हो आप। तो इट्स टाइम टू रीविजिट। सो मोर देन क्रिटिसाइजिंग मिस्टर जयशंकर और बीइंग हार्श ऑन हिम, हमें लगता है पाकिस्तान को अब टाइम आ गया है कि दे शुड लुक इनवर्ड। अब वो अंदर देखें, रिट्रोस्पेक्शन करें थोड़ा। लेकिन सर जाहिर है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है या उसकी तरफ से जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से तो फिलहाल तो इसी किस्म का जवाब आएगा जो कि सख्त होगा और ऐसा होगा कि नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन आपके ख्याल से ये लोग इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, बार बार बात की जाती है, कहा जाता है कि हाँ जी हम ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हैं। डेली के हिसाब से जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी जो है वो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। इसके बारे में भी न्यूज़ आती रहती हैं ऑलमोस्ट हर दिन। अगर आप गूगल करें, आप सर्च करें पाकिस्तान न्यूज़ को तो आपको वो मिलेंगी। लेकिन ये इसको फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं डाल पा रहे? कोई कंसेंसस नहीं है आपके यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेनी पावर सेंटर्स। ये इसका अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 4 रीजन है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सुप्रीम पावरफुल अथॉरिटी का क्रिएशन करता है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है टू क्रिएट, टू किसी चीज को बनाना। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाना रिपब्लिक को बनाया है। अब आपके यहाँ पे आर्मी भी सुप्रीम है, जो मुल्ला मौलाना है वो भी सुप्रीम है, और जो पीएनए एमएनए के मेंबर है वो भी सुप्रीम है। तो कैसे चलेगा, किसके पास पावर है? सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यानी अभी आप देखें, अगर आपका जो रिसेंट हिस्ट्री है, जो मुश्किल से 1 2 2 3 4 महीने की हिस्ट्री को हम ऐसे करें कि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने गवर्नमेंट को गिराया, तो उस पॉलिटिकल पार्टी ने उस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी आर्मी के ऊपर अटैक बोल दिया। अब उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है पार्लियामेंट से इलेक्शन कराओ, पार्लियामेंट करा, हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कुछ अगर बेल वेल दिया
तो प्राइवेट पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे हल्ला बोल दिया। कौन सुरक्षित है? सुप्रीम कोर्ट पे भी पॉलिटिकल पार्टी चढ़ बैठी और क्या नाम है, आर्मी पे भी पॉलिटिकल पार्टी चढ़ बैठी। तो पॉइंट ये कि कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी ये नहीं कहता कि भाई हम, जैसे कुरान है, हर कोई ये कहेगा कि भाई इस किताब में जो लिखा है हम आंख बंद करके मानेंगे। जब तक पाकिस्तानी ये नहीं कहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और उसके द्वारा बनाए गए अथॉरिटीज के द्वारा जो भी कहा जाएगा हम आंख मूंद के मानेंगे, तब तक आपके यहाँ पे ये चीजें नहीं रुकेंगी, क्योंकि इतने पावर सेंटर है और पावर सेंटर के अंदर सब पावर सेंटर है। जिसका क्लासिक एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जब सैमुअल पैटी वाला हुआ था आपका इंसिडेंट, जब फ्रांस की एम्बेसी को आपके यहाँ कहा जा रहा था कि बाहर भेजो तहरीके लब्बैक के लोगों के द्वारा, तो उसके बाद क्या हुआ कि तहरीके लब्बैक के जो बानी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, रिजवी साहब, जी जी, खादिम तो हुसैन रिजवी। रिजवी साहब को बुलाया गया, उन्होंने पूरा का पूरा प्रोटेस्ट लॉन्च किया। जब वो प्रोटेस्ट हाथ से निकलता हुआ दिखा तो खादिम रिजवी साहब ही पेरिश हो गए। उसके बाद नई सिस्टम को क्रिएट किया गया। पॉइंट, इतने सिस्टम में क्या कीजिएगा? अगर इवन पॉलिटिकल पार्टी में भी चार, उनके अंदर सब डिविजन्स हैं, आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। एक जो नेशन जब आप बनाना चाहते हो या देश बनाना चाहते हो, एक आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करो ना। आपके यहाँ 50 आइडियोलॉजी हैं। कोई कह रहा है कि हम सेक्युलर हैं, कोई कह रहा है कि हम रिलीजियस हैं, कोई कह रहा है कि हम टीटीपी को मानते हैं, कोई कहता है हम टीटीपी को नहीं मानते हैं, कोई कह रहा है सर वो तो कि चॉइस होती है ना सर, आपको नहीं लगता कि किसी की इंडिविजुअल चॉइस है कि वो क्या मान रहा है? नहीं, वो पावर में होंगे तो चॉइस उनकी पर्सनल नहीं चलेगी, उनको इंस्टीट्यूशनल चॉइस लेनी पड़ेगी ना। पर्सनल चॉइस और इंस्टीट्यूशनल, जैसे कि भाई कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो मोदी से नफरत करता हो, लेकिन अगर मोदी के अगेंस्ट में या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई केस आया है और वो केस जो है वो गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है उसको फेवर करता है, तो उनको डिसीजन देना पड़ेगा। हिज पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग डजंट मैटर। आप क्या, ये नहीं होता। चूंकि इंस्टीट्यूशनल लाइकिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशनल जो विजडम है वो नहीं है, तो लोग पर्सनल एक्यूमेन को या पर्सनल विजडम को इंस्टीट्यूशनल विजडम बना देते हैं। तो अब आपका ये जो है ना, उसका रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वीक एंड फ्रेगमेंटेड डॉक्यूमेंट। तो आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करें और किताबों से स्कूल की शुरुआत करें। आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिट्रैक्ट करें, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपने सबसे प्यारे मुल्क तुर्की के तर्ज पे बनाएं। आपको हिंदुस्तान के तर्ज का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। जो तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आप वो फॉलो कर लें। आपने कभी तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? नहीं, मैंने नहीं चेक किया। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, और आप अपने जो विद्वान हैं उनसे बोलिए कि ये लिखे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्टा लिखा है। affirming the eternal existence of the Turkish motherland। अब बताइए, पाकिस्तान की मदरलैंड कहाँ है? पाकिस्तान का इटरनल मदरलैंड तो इंडिया ही होगा ना। और ये तुर्की कहाँ है? ये तुर्की यूरोप में है। तुर्की जिसको आप यूरोप में है, ये तुर्की के लोग तो सेंट्रल एशियन है ना। ये तो सेंट्रल एशिया से गए वहां पे, ये 14वीं 15वीं शताब्दी में उन्होंने कब्जा किया है। तो ये तो यूरोपियन नहीं है। तुर्की इज इन यूरोप, बट वो कह रहे हैं तुर्किश मदरलैंड। तुर्किश मदरलैंड लाइज इन सेंट्रल एशिया। वो अपनी हिस्ट्री से अपने आप को जोड़ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा ये मुस्लिम मदरलैंड है, या उन्होंने नहीं कहा कि सब मुस्लिम लैंड। वो कह रहे हैं टर्किश लैंड, बिकॉज टर्किश कुड बी मुस्लिम, टर्किश कुड बी क्रिश्चियन, टर्किश कुड बी एथीस्ट, टर्किश कुड बी बुद्धिस्ट, टर्किश कुड बी एनीथिंग। अब आप आगे देखिए, affirming the eternal existence of the Turkish motherland and nation and indivisible unity of sublime Turkish state। ठीक है ना? Determining to attain the everlasting existence, prosperity, material and spiritual well-being of the Republic of Turkey। वो कह रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ टर्की। आप तो टर्की को इस्लामिक कंट्री मानती है ना, वो नहीं कह रहे हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक है, बिकॉज अगर आप इस्लामिक हैं तो रिपब्लिक नहीं हो सकते, और अगर आप रिपब्लिक है तो आप इस्लामिक नहीं हो सकते। दोनों चीज कैसे कर दीजिएगा? बिल्कुल सही। लेकिन सर इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी और समझने के लिए आपसे, कि ये भी यहाँ पर एक इम्प्रेशन है पाकिस्तान में गवर्नमेंट का भी और लोगों का भी सॉरी, कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो पाकिस्तान के सारे टर्म्स ठीक होते हैं, और इमरान खान ने भी कहा कि जी जब तक मोदी जी हैं जब तक तो कोई बात हो नहीं सकती। तो बीजेपी की गवर्नमेंट जब है तो तब से ये टेंशन ज़्यादा बढ़ी हुई है। उसकी वजह क्या है सर? मतलब क्यों जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है वो चल नहीं पा रही, और यही हाल हम देखते हैं कि कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि जी वो बड़े फ्रेंडली हैं, उनके साथ पाकिस्तान के टर्म्स बड़े सही रहते हैं, और ये बड़े दुश्मन है।
मुझे नहीं लगता, मैं एक बात कह रही हूँ जो यहाँ पे मेजॉरिटी लोग करते हैं, तो उसका आपको क्या रीजन लगता है कि क्यों कर रहे हैं? दिस शोज कि पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है। हम्म, 1946 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब तो आप पाकिस्तान मांग रहे थे, हम्म, तब आपकी संबंध कैसे थे? 1947 में, 1950 में, 1947 में कांग्रेस की गवर्नमेंट चली थी, फिर आपने कश्मीर पर अटैक क्यों कर दिया? 1965 में तो लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने आपके ऊपर डिक्लेयर कर दिया वार, क्योंकि आप तो आए थे कि कश्मीर में हम घुसेंगे तो लड़ाई कश्मीर में होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खुलेगा। लेकिन आपने, आपके जो इमेजिनेशन के बियॉन्ड, लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंजाब में और राजस्थान सेक्टर में बॉर्डर खोल दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर। आप भौचक्के रह गए, कांग्रेस की सरकार थी। 1971 में जब आपने बांग्लादेश में कहा ईस्ट पाकिस्तान में हमारे इंटरनल मैटर में हम जिसको चाहे मार दें, ये भारत कौन होता है बोलने वाला, तब भी कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने घूम घूम के सारे लोगों से कहा कि हम इनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान में वो हमें बर्दाश्त नहीं है। तोड़ने वाला आपको कांग्रेस। तो ये एनालिसिस तो कर ले सही से भाई। अभी पिछले कुछ समय से 10 15 20 एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।